देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस ट्रेड शो में प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक मंच मिलेगा। इसमें प्रदेश के औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा। ये व्यापार प्रदर्शनी 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, यूपी में निवेश कीजिए, यूपी में मैन्युफैक्चर कीजिए। यहां पर लाखों एमएसएमईज का मजबूत नेटवर्क है, उनका सामर्थ्य इस्तेमाल कीजिए और एक कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर तैयार कीजिए। इसके लिए हर मदद के साथ यूपी सरकार और भारत सरकार आपके साथ है। तो वहीं सीएम योगी ने कई अहम और खास बातें भी कही हैं। आप सभी जानते हैं, आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उद्घाटन के लिए आए थे, उसी समय मैंने देखा कि बाहर भी जो एग्जीबिशन लगी है, अंदर भी लगी हुई है। अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग वो मिलेंगे आपको। और यही कारण है कि आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के भी यहां पे स्थापना की कार्रवाई को तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और भी अन्य तमाम सेक्टर्स में हमें इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो रहा है और राज्य सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आज की एग्जीबिशन इसका एक सशक्त माध्यम बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश के 96 लाख जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं या इस फील्ड में काम करने वाले जो उद्यमी हैं, वे इस एग्जीबिशन से लाभान्वित होंगे। अपितु उनको एक नई प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त होगी। अपितु देश भर से आए हुए जितने भी एग्जीबिटर्स हैं, वे भी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। और अब बात करेंगे कान्हा की नगरी मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। जी हां, आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर पहुंची हैं द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 3:30 बजे के लगभग कुब्जा कृष्ण मंदिर मथुरा के लिए वो प्रस्थान करेंगी। 3:40 से 4 बजे पर वो कुब्जा कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी और शाम 4:10 के लगभग श्री कृष्ण जन्म स्थली के लिए प्रस्थान करेंगी। शाम 4:50 तक श्री कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन पूजन का कार्यक्रम होगा। ये पूरा शेड्यूल सामने आया है। शाम 5 बजे जन्मभूमि से मथुरा जंक्शन के लिए प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शाम 5:10 पर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, शाम 5 बजे जन्मभूमि से मथुरा जंक्शन के लिए प्रस्थान करेगी। ये पूरा शेड्यूल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सामने आया है। कृष्ण जन्मस्थली भी जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा वृंदावन का दौरा, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मथुरा से बड़ी खबर, दोपहर 3:20 पर कुब्जा कृष्ण मंदिर मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 3:40 से 4 बजे तक मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम होगा। सुशील चौधरी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, अभी मथुरा में मौजूद हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आगे का जो शेड्यूल है वो भी सामने आया है। शाम 5 बजे तक बताया जा रहा है मथुरा में ही रहने वाली हैं वो। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा वृंदावन पहुंची है। यहाँ पहुंचने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने झांकी बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने दीपदान किया। उसके बाद वह निधिवन पहुंची। निधिवन पहुंचने के बाद भी वहाँ उन्होंने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद वह श्यामा कुटी पहुंची। वहाँ संतों के
वार्ता की, जिसके बाद वह रेडिसन होटल में 1:15 पर पहुंची, जहां उनके लंच वगैरह का प्रोग्राम है वहां रुकेंगी। वहाँ होटल से 3:30 पर निकलेंगी। 3:30 पर मथुरा जो कृष्ण कुब्जा मंदिर है वहां के लिए निकलेंगी। वह 3:40 पर वहां पहुंच जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि ये श्री कृष्ण कुब्जा का मंदिर है, जो कि राष्ट्रपति का प्रोग्राम आने के बाद जो है काफी चर्चाओं में है। जैसे ही राष्ट्रपति के प्रोग्राम में श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर का जिक्र होता है, उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर हो जाता है। यह जो श्री कृष्ण कुब्जा का मंदिर है, मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा मंदिर है जिसकी ब्रजवासियों को भी जानकारी नहीं थी। जैसे ही राष्ट्रपति का प्रोग्राम आता है तो उसके बाद प्रशासन में खलबली मच जाती है। उसके बाद इसका जो मंदिर है इसको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद पता चलता है कि यह अंतापाड़ा की जो सलभ बस्ती है उसमें मौजूद है, यहाँ जो कि एक खंडर जैसी स्थिति थी। यहाँ का एरिया की बात करूं तो यहाँ के जो रोड है टूटे फूटे पड़े हैं, जिसके मंदिर के बिल्कुल तो सामने है एक नाला है जो कि गंदा नाला है। जैसे ही राष्ट्रपति का प्रोग्राम आता है उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाता है और 3-4 दिन लगातार प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा जैसे वहाँ के जो रोड थे उसको इंटरलॉकिंग कर दी गई। जो नाले की साइड है उसको भी 3 साइड से ढक दिया गया। जिस तरीके से राष्ट्रपति का जो प्रोग्राम आया उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो कुब्जा थी वह एक जो कुंट रूप से होती है उस तरीके से थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जो कुब्जा थी उनका उद्धार किया था, उनके पैर के अंगूठे पे पैर रखने के बाद और थोड़ी से हाथ लगाया, जैसे उनको ऊपर उठाया तो वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जैसे उनका उद्धार किया था उसी प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रपति के आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत हुआ और शाम 5 बजे तक मथुरा में ही रहने वाली हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थली भी जाएंगी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। और अब बात करेंगे इरफान सोलंकी से जुड़े फैसले की घड़ी की, क्योंकि इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर आज फैसला थोड़ी ही देर में आ सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज फैसला से समऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मामले को लेकर दोपहर 2 बजे फैसला आना है, यानी अब से थोड़ी ही देर में फैसला कभी भी सामने आ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। रिजवान सोलंकी और सहअभियुक्त जुराइल लाटेवाला पर भी फैसला होगा। 2 सितंबर को ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया जाएगा। तीनों की जमानत अर्जी पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है और यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 सितंबर को ही हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला और अब फैसला सामने आ सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच तीनों पर फैसला सुनाएगी। अहम खबर आपको बता रहे हैं, तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी एफआईआर। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच तीनों पर सुनाएगी फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, तीनों की जमानत अर्जी पर कोर्ट एक साथ कर रही सुनवाई। तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, इरफान सोलंकी से जुड़ा ये पूरा मामला, बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से आज सामने आ सकता है। क्या राहत मिलेगी इरफान सोलंकी को देखना काफी अहम होगा। गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी पर आज फैसला, 2 सितंबर को ही हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। बड़ी जानकारी 2 सितंबर को ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सामने आ सकता है। तीनों की जमानत अर्जी पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है। काफी अहम इस फैसले को माना जा रहा है। तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने एफआईआर दर्ज कराई थी। गैंगस्टर मामले में आज बड़ा फैसला आ सकता है। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। राजधानी में तेंदुआ देखे जाने पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या।
कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जंगली जानवरों के द्वारा हिंसक घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अब तो फिर से राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या। इसके पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर तेंदुआ राजधानी में नजर आया था। एक बार तो मैरिज हॉल में ही पहुंच गया जहां पर शादी समारोह के कार्यक्रम चल रहे थे और अब एक बार फिर से एक मैरिज लॉन के पास ही इसे देखा गया है। कुछ दिन पहले ही हालांकि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब एक बार फिर से इस तस्वीर को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। राजधानी में तेंदुआ देखे जाने पर अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया है। अश्विनी कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से तेंदुआ शहरी इलाके में देखे जाने को लेकर सरकार को घेरा। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है अश्विनी, इसके पहले भी हमने देखा एक मैरिज हॉल के भीतर चला गया था, वो भी उस दौरान जब खुद जयमाला की रस्म चल रही थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों में तेंदुआ देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर उसके वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। जिसको लेकर के कुछ दिन पहले देखा गया था अखिलेश यादव ने जंगली जानवर जो हैं जो हिंसक वारदात कर रहे हैं उनको लेकर कॉन्फ्रेंस भी की थी। आज एक बार फिर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने पोस्ट किया है कि अब तो राजधानी तक आ गए हैं, सरकार को पता चला क्या है। निश्चित तौर पर एक बेहद एक खौफनाक घटना है क्योंकि जिस तरीके से तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है और जो यहाँ की टीम है वो अभी भी कहीं ना कहीं उस तरह से प्रयास नहीं कर रही है कि तेंदुए को पकड़ा जाए। वो कभी ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना कर सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम किया। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें लखनऊ से, जहां पर राजधानी में तेंदुआ देखे जाने को लेकर अखिलेश यादव की ओर से ये पोस्ट सामने आई है जहां सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं वो। अगली बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से बताते हैं जहां पर स्कूली ई रिक्शा पलटा, 6 बच्चे घायल बताए जाते हैं। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुआ ई रिक्शा। हादसे की जानकारी परिजनों में कोहराम मचा। अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी घायल छात्र, गंभीर घायल 3 छात्र मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिए गए हैं। झरिया थाना क्षेत्र के ममना रोड का पूरा मामला। 3 छात्र गंभीर रूप से भी घायल बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ब्रेक फेल होने से पलटा ई रिक्शा, स्कूली छात्राएं घायल होने की बात सामने आई है। हादसे की जानकारी पाकर परिजनों में कोहराम मचा। परिजन तुरंत ही पहुंचे हैं। अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। गंभीर घायल 3 छात्रों को मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ग्राम ममना से राजकीय इंटर कॉलेज सरीला कुछ छात्र छात्राएं ई रिक्शा से अध्ययन के लिए आ रहे थे। हनुमान मंदिर के पास ई रिक्शा अचानक पलट गया जिससे छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिनको स्थानीय पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी सरीला इलाज के लिए लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 छात्र छात्राओं को उच्च इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है। शेष बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर, जहां पर आई लव मोहम्मद के नारों से गूंजी सड़कें। शादाना बली के उर्स पर निकला मोहम्मद का जुलूस। बच्चों से बुजुर्ग तक हर हाथ में था पैगाम, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। जुलूस में ऐलान, मोहम्मद के नाम पर हर कुर्बानी को तैयार समुदाय। उर्स की शुरुआत पर दिखा खास अंदाज, सैकड़ों की भीड़ ने दिया एकता और श्रद्धा का संदेश। पोस्टर और नारों से सजी मोहब्बत की तस्वीर, परंपरा के साथ जुड़ा सामाजिक संदेश। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूस की ओर से साफ तौर पर बड़ा ऐलान किया गया है। आई लव मोहम्मद जुलूस। हालांकि इसको लेकर अनुमति न लिए जाने की वजह से बड़ा विवाद भी सामने आया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस जुलूस में ऐलान किया गया कि नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैकड़ों की भीड़ ने एकता और श्रद्धा का संदेश दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोस्टर और नारों से सजी मोहब्बत की तस्वीर।
अगली बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर विवाद में गाली गलौज व मारपीट हुई। आधा दर्जन युवकों पर अपहरण के प्रयास का आरोप। दबंगों ने युवक को घर से उठाने का प्रयास किया। तमंचे की नोक पर युवक के अपहरण के प्रयास का आरोप। भाग रहे दबंगों में 2 को पकड़ा और पुलिस को सौंपा गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर हुई शांति भंग की कार्रवाई। सीसीटीवी में लाइव रिकॉर्ड हुआ दबंगई का पूरा मामला। थाना रोरावल क्षेत्र के बगिया का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तमंचे की नोक पर युवक के अपहरण के प्रयास के आरोप की बात सामने आई है। और अगली बड़ी जानकारी आपको आगरा से बताते हैं, जहां पर छात्रा अनुष्का शर्मा कुछ घंटों को बनी थाना प्रभारी। कक्षा 10 की छात्रा ने थाना प्रभारी के रूप में सुनी फरियादें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कक्षा 10 की छात्रा ने थाना प्रभारी के रूप में फरियादें सुनी हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण के जारी किए निर्देश। पिनाहट कस्बा स्थित HPMP स्कूल की छात्रा है अनुष्का शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कुछ घंटों के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिनाहट कस्बा स्थित HPMP स्कूल की छात्रा है अनुष्का शर्मा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, छात्रा अनुष्का शर्मा कुछ घंटों को बनी थाना प्रभारी। पिनाहट कस्बा स्थित HPMP स्कूल की छात्रा है अनुष्का शर्मा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आगरा से खबर, छात्रा अनुष्का शर्मा कुछ घंटों को बनी थाना प्रभारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कक्षा 10 की छात्रा ने थाना प्रभारी के रूप में सुनी फरियादें। अहम जानकारी आपको हम बता दें, और इस बीच इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर हाईकोर्ट की ओर से जमानत मिलने की बात सामने आई है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको हम बता दें, इरफान सोलंकी को गैंगस्टर के मामले में जमानत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली। बड़ा फैसला कह सकते हैं। इरफान सोलंकी, उनके भाई और अन्य आरोपियों को जमानत मिलने की बात सामने आई है।
प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार इस फैसले पर नजर बनी हुई थी इरफान सोलंकी की, लेकिन अब जमानत मिलने की बात सामने आई है। गैंगस्टर का ये पूरा मामला था, लेकिन इरफान सोलंकी को बड़ी राहत कह सकते हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था और अब ये पूरा फैसला सामने आया है, जहां पर 24 महीने से जेल में बंद है इरफान सोलंकी। प्रयागराज से बड़ी खबर, इरफान सोलंकी को कोर्ट से राहत मिली। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, इरफान सोलंकी को राहत मिली है, हाईकोर्ट की ओर से जमानत मंजूर की गई। गरिमा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के ठीक सामने ही मौजूद हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है एक बड़ी राहत देते हुए इरफान सोलंकी को जो है बड़ी राहत दी है और उनकी जमानत जो है मंजूर कर ली गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उनके भाई जो रिजवान है सोलंकी है, उसके साथ साथ जो उनका एक अन्य आरोपित है, उनको भी जो है यहाँ पे जो है उनको जमानत दे दी गई है। और उसके बाद ये जो है लगता है कि जेल का जो उनसे बाहर निकलकर रास्ता है उनका साफ हो सकता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2 सितंबर को इस पर काफी सुनवाई हुई थी और सुनवाई होने के बाद ये जो इस पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसको डिसीजन को जो है रिजर्व कर लिया था। और उसके बाद आज जो इस पर बड़ा डिसीजन जो है माननीय उच्च इलाहाबाद का जो है यहाँ पे आया है, उसमें जो है पूरी तरीके से जमानत जो है यहाँ पे इरफान सोलंकी को दे दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैटर जो इरफान सोलंकी है वो सीसामऊ सीट कानपुर से जो है पहले पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी से ये पूर्व विधायक रह चुके हैं। और उसके साथ साथ अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से बाहर निकल आएंगे जेल से। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला था, ये जॉर्ज मऊ जो डिफेंस कॉलोनी थी उस मामले को लेकर के इसके ऊपर एफआईआर हुई थी। और यहाँ पे जो इनके साथ साथ जो इनके भाई थे और उसके अलावा अन्य आरोपी थे, सबको जो है यहाँ पे अभियुक्त बनाया गया था, जिसको लेकर के कुछ जो आरोपी थे उनको पहले जमानत मंजूर हो चुकी थी। और 2 सितंबर को यहाँ पे जो सुनवाई हुई थी उसमें जो पिटिशनर के जो वकील थे उनका ये दावा उन्होंने ये दलील रखी थी कि क्योंकि बाकी लोगों को इसी आधार पर जो यहाँ पे जमानत मिल गई है तो इनको भी जो है जमानत इस आधार पर मिलनी चाहिए। लेकिन जो सरकार के जो वकील थे उनका कहना था क्योंकि ये इरफान सोलंकी खुद मुख्य अभियुक्त हैं, इसलिए उनको जमानत नामंजूर की जानी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई के बाद इस मामले पर पहुंची और उनका कहना था कि आज जो ये बहुत बड़ा डिसीजन आया है जिसमें इरफान सोलंकी को जमानत मंजूर कर दी गई है। उसके साथ मैं आपको बता दूं जाटमऊ जो यहाँ पे जो कानपुर क्षेत्र का एक जो डिफेंस कॉलोनी है, वहां पे जो एक जो आरोप जो जिनको जो है विक्टिम थी उन्होंने यहाँ पे एफआईआर कराई थी। और उनका कहना था कि वो लोग जब शादी में गए हुए थे तो इरफान सोलंकी, उनके भाई और अन्य लोगों ने मिल करके उनके घर में घुस करके जो अस्थायी घर था उसको जला दिया था। जिसके बाद ये जो सारा जो प्रकरण सामने आया, ये मामला सामने आया, जिसमें जो है विक्टिम थी उन्होंने जाकर के एफआईआर कराई और फिर कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जो है उनको जो है वहां पे उनके जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया था, जिसको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है इरफान सोलंकी ने यहाँ पे उसको चैलेंज किया था। और आज जो है इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत, क्योंकि जिस तरीके से उनकी राजनीतिक पारी को भी कह सकते हैं बहुत बड़ा ब्रेक लगा था, बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि उसके बाद नसीम सोलंकी आई और उन्होंने सब चीजों को बहुत खूबसूरती के साथ में हैंडल भी किया। लगातार खुद इरफान भी कई बार मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार करते आए हैं और अभी पिछली पेशी पर ही उन्होंने मीडिया से यह भी कहा था कि 27 के चुनाव में जरूर लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अंदेशा था कि आज फैसला जो है वो उनके पक्ष में आने वाला है। करीब 24 महीने से वो जेल में बंद है और महराजगंज जेल में इस समय वो बंद हैं। और उसके साथ साथ जो उनके 2 अभियुक्त, उनके भाई और एक और अभियुक्त हैं, वो इस समय कानपुर जेल में बंद है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो रास्ता है उनको बाहर आने का साफ हो गया है, क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनको बेल दे दी है। और इसके बाद डेफिनेटली अब 2027 के लिए अगर वो देखा जाए तो पहले मैंने जैसे बताया कि वो समाजवादी पार्टी से सीसामऊ सीट से जो वहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं, तो अब क्योंकि 24 महीने से वो जो है वो जेल के अंदर थे, तो अब उनका जो बाहर आने का रास्ता है, तो उसके बाद से ये जो उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी है, जो उनका जो करियर है, वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है और डेफिनेटली 2027 के लिए वो अपना दावा ठोक सकते हैं। जी बिल्कुल, देखना बहुत अहम होगा। और देखिए, क्योंकि अब कानपुर में भी काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि कानपुर में किस सीट से अगर लड़ते हैं इरफान सोलंकी तो किस सीट से इस बार उतरेंगे, देखना बहुत अहम होगा। और साथ ही इरफान सोलंकी ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा भी था कि इंशाअल्लाह इस बार दोनों ही चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि नसीम सोलंकी ने भी राजनीति में अपनी धमक कहीं ना कहीं बना ली है। और उसके बाद अब अगर दोनों उतरते हैं तो किस सीट से उतरेंगे, इसको लेकर भी काफी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में तो हुई थी, साथ ही साथ कानपुर में भी तेज हो गई थी।
बिल्कुल बिल्कुल करें। मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसीजन आया है इसके बाद जो कानपुर की तो सियासत वो तो गर्म डेफिनेटली हो ही गई है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी अगर देखा जाए तो सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि 2027 में आगामी चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। और ये जो मामला आया है ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनको जो है यहाँ पे जमानत याचिका यहाँ पे उन्होंने दाखिल की थी, जिसपे उनको जो एक बड़ी राहत जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी है और आज उनको जो है इस पर बेल मिल गई है। जी, तो इससे डेफिनेटली 2027 को लेकर के जो है जो सरगर्मी आप तेज हो जाएंगे। और जैसा कि आपने बताया कि कानपुर में जो ठीक है, बहुत शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इस सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था, लेकिन अब बड़ी खबर कह सकते हैं और बड़ी राहत भी इरफान सोलंकी के लिए। अमिताभ बाजपेयी खुद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। अमिताभ जी, क्या कहना चाहेंगे? इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। वो पिछले बयान अगर उनका हम देखें, उन्होंने साफ कहा था कि इस बार इंशाअल्लाह चाहेंगे तो दोनों ही चुनाव में 27 के उतरेंगे। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अंदेशा हो गया था। अंदेशा नहीं, तो कानूनी खबर थी कि 2 सितंबर को ही निर्णय रिजर्व हो गया था, निर्णय आखिर आना ही था। तो ये आखिरकार न्याय जीतता है, न्याय की जीत हुई है। और सब समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद थी वो उम्मीद आखिर पूरी हुई। लगभग 34 महीने के बाद विधायक इरफान सोलंकी को आखिर जमानत मिल गई है और जल्दी वो हम लोगों के बीच में होंगे। बिल्कुल, लेकिन अमिताभ जी, एक सवाल ये भी है कि उनका ये बयान काफी चर्चा का विषय रहा कि दोनों ही इस बार चुनाव में आएंगे। तो कानपुर में भी खुद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इनके बीच ही हलचल तेज हो गई थी कि किसकी टिकट कटने वाली है, क्योंकि अगर दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के लिए बड़ा नुकसान भी जरूर होगा। आज खबर रिहाई की है, आज रिहाई का आनंद लिया जाए, रिहाई का उत्सव मनाया जाए और इन सब चीजों पे चर्चाएं बाद में। अगर उन्होंने ये है कि हम दोनों को चुनाव मिलकर लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अगर कोई पति चुनाव लड़े या पत्नी चुनाव लड़े, मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अलग चुनाव थोड़े लड़ते हैं। उन्होंने सही कहा कि हम दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तो अकेले लड़के जीत गई टीम, अकेले दो मिलकर लड़ेंगे और ज्यादा ताकत से जीतेंगे, यही वो कहना चाहते थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि रिहाई का उत्सव मनाया जाए, पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी आई है, इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाए, बाकी चीजें राजनीतिक बातें आगे हो जाए। बिल्कुल। और देखिए अमिताभ जी, हमने ये भी देखा था कि जब नसीम सोलंकी राजनीति में उतरे, उन्होंने एक बहुत मुश्किल दौर में अपने आप को संभाला। उस दौरान भी आप लगातार उनके परिवार के साथ, जब इरफान नहीं मौजूद थे तब भी साथ में रहे। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप भी? हम आपसे भी जानना चाहेंगे। बहुत प्रसन्न है और सभी समाजवादी कार्यकर्ता प्रसन्न है, क्योंकि इस सरकार का दमन था, अत्याचार था, एक आतंक का माहौल बना रखा सरकार ने, उससे निजात मिली है और ये डर खत्म हुआ है लोगों में। समाजवादी कार्यकर्ता दुगने उत्साह से सरकार के अत्याचार का विरोध करने का काम करेंगे। हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमिताभ बाजपेयी हमारे साथ में थे, समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। उनका कहना है कि अभी फिलहाल रिहाई का मौका है, इसलिए उसका जश्न मनाया जाएगा। और बड़ी राहत आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को मिली है, जमानत मिल गई है। गैंगस्टर का मामला बड़ा मामला था, हालांकि इसके पहले कई मामलों में उनको पहले ही जमानत मिल गई, लेकिन क्योंकि गैंगस्टर के मामले में अब तक जमानत नहीं मिली थी, यही वजह है कि वो लगातार जेल में बंद थे। और अब प्रयागराज से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हाईकोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत दे दी गई है, जमानत अर्जी उनकी मंजूर कर ली गई। ये बड़ी जानकारी, इरफान सोलंकी, उनके भाई और अन्य आरोपी को भी जमानत मिलने की बात सामने आई है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।